हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक ऐसा सच बोलने वाला हूँ जो शायद कोई ओपनली नहीं बोलता। एग्जाम का नाम सुनते ही दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ पसीने से भर जाते हैं, दिमाग ब्लैंक होने लगता है और एक ही डर घूमता रहता है, अगर एग्जाम खराब हो गया तो। प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि पढ़ा हुआ सब भूलने लगता है। लेकिन सच ये है, एग्जाम मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है एग्जाम का प्रेशर। आज की इस पूरी स्क्रिप्ट में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। 1. एग्जाम प्रेशर क्यों होता है। 2. प्रेशर को कंट्रोल कैसे करें। 3. एग्जाम से पहले काम कैसे रहें। 4. एग्जाम हॉल के अंदर फोकस कैसे बनाए रखें। 5. पेपर के बीच पैनिक आए तो क्या करें। 6. एग्जाम के बाद गिल्ट और फियर से कैसे निकलें। अगर आप इस पूरी बात को ध्यान से समझ लेते हैं तो यकीन मानिए एग्जाम आपका दुश्मन नहीं, आपका चांस बन जाएगा। पार्ट 1, एग्जाम प्रेशर आता क्यों है। रूट कॉज। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रेशर आता कहाँ से है। 1. एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर। पेरेंट्स की उम्मीदें, टीचर्स की उम्मीदें, सोसाइटी की उम्मीदें और सबसे ज्यादा खुद की उम्मीदें। जब हम सोचते हैं मुझे टॉप करना ही है, अगर फेल हो गया तो सब क्या कहेंगे, यहीं से प्रेशर शुरू होता है। 2. कंपैरिजन का प्रेशर। आज का स्टूडेंट सबसे ज्यादा परेशान कंपैरिजन से है। दोस्त कितना पढ़ रहा है, उसने कितने मॉक दिए, उसकी प्रिपरेशन मुझसे बेहतर है। सोशल मीडिया इस प्रेशर को 10x बढ़ा देता है। 3. फियर ऑफ फेलियर। हम एग्जाम को अपॉर्चुनिटी नहीं, जजमेंट समझ लेते हैं। हम सोचते हैं एग्जाम मेरे पूरे फ्यूचर को डिसाइड कर देगा, जबकि ये सच नहीं है। 4. लैक ऑफ क्लैरिटी। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, क्लियर प्लान नहीं होता, इसलिए पैनिक होता है। पार्ट 2, प्रेशर को हैंडल करने का माइंडसेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रेशर बाहर से नहीं, अंदर से आता है। रूल नंबर 1, एग्जाम इज नॉट लाइफ। एग्जाम सिर्फ एक फेज है, पूरी लाइफ नहीं। लाइफ में दूसरा चांस होता है, दूसरा रास्ता होता है, दूसरा एग्जाम होता है। लेकिन हेल्थ और कॉन्फिडेंस टूट गया तो सब मुश्किल हो जाता है। रूल नंबर 2, मार्क्स डज नॉट इक्वल सेल्फ वर्थ। आपके मार्क्स ये डिसाइड नहीं करते कि आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं, आप केपेबल हैं या नहीं। मार्क्स सिर्फ ये बताते हैं कि उस दिन आपने कितना परफॉर्म किया। रूल नंबर 3, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। आप कंट्रोल कर सकते हैं प्रिपरेशन, रिवीजन, स्लीप, माइंडसेट। आप कंट्रोल नहीं कर सकते पेपर कैसा आएगा, एग्जामिनर कौन होगा। तो जो कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दीजिए। पार्ट 3, एग्जाम से पहले काम कैसे रहे। 1. राइट प्रिपरेशन इक्वल्स हाफ प्रेशर गॉन। प्रिपरेशन सही होगी तो डर अपने आप कम होगा। गोल्डन रूल, परफेक्ट सिलेबस नहीं, सफिशिएंट प्रिपरेशन चाहिए। हर टॉपिक 100% नहीं आता और ये नॉर्मल है। 2. रियलिस्टिक स्टडी प्लान। डेली 6 to 8 आवर्स ऑनेस्ट स्टडी, 12 to 14 आवर्स का फेक टारगेट नहीं। शॉर्ट गोल्स बनाइए, आज ये चैप्टर, आज ये रिविजन। गोल पूरा होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 3. रिविजन स्ट्रैटेजी। मल्टीपल रिवीजन ग्रेटर दैन न्यू टॉपिक्स। शॉर्ट नोट्स बनाइए, फॉर्मूला शीट्स, माइंड मैप्स यूज करें। 4. स्लीप इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। एग्जाम से पहले नींद सैक्रिफाइस करना सबसे बड़ी गलती है। 7 to 8 आवर्स स्लीप, प्रॉपर रेस्ट इक्वल्स शार्प ब्रेन। याद रखिए, टायर्ड ब्रेन इक्वल्स ब्लैंक एग्जाम। पार्ट 4, एग्जाम के दिन क्या करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉर्निंग रूटीन। जल्दी उठिए, हैवी रिवीजन नहीं, लाइट नोट्स देखिए। खुद से बोलिए मैंने जितना किया वो काफी है। फूड एंड हाइड्रेशन, लाइट ब्रेकफास्ट, बहुत ज्यादा चाय कॉफी नहीं, वाटर जरूर पिएं। सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक को रोकिए, मुझसे नहीं होगा, मैं बेस्ट ट्राई करूंगा। पार्ट 5, एग्जाम हॉल के अंदर काम और फोकस कैसे बनाए रखें। अब सबसे क्रिटिकल पार्ट, पेपर मिलते ही पैनिक ना करें। पेपर मिलते ही 2 डीप ब्रेथ्स लें, पूरा पेपर स्कैन करें। याद रखिए पेपर सबके लिए सेम है। 2. इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले इजी क्वेश्चंस, कॉन्फिडेंस बिल्ड होने दीजिए। कॉन्फिडेंस आया तो फोकस बढ़ेगा। 3. टाइम मैनेजमेंट। हर क्वेश्चन को फिक्स टाइम, एक क्वेश्चन पर अटकना नहीं। अगर आंसर नहीं आ रहा, स्किप, आगे बढ़िए, बाद में लौटिए। 4. अगर माइंड ब्लैंक हो जाए तो क्या करें। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। सोल्यूशन, पेन नीचे रखिए, 10 सेकंड आंख बंद, 3 डीप ब्रेथ्स। खुद से बोलिए रिलैक्स, सब ठीक है। माइंड धीरे धीरे अनलॉक होता है। पार्ट 6, पैनिक अटैक आए तो क्या करें।
अगर अचानक दिल तेज धड़कने लगे, हाथ कांपने लगे, डर लगने लगे, तो ये करें। 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक। 5 चीजें देखिए, 4 चीजें छुएं, 3 आवाजें सुने, 2 स्मेल्स नोटिस करें, 1 पॉजिटिव थॉट सोचिए। ये टेक्निक आपको प्रेजेंट मिलाती है। पार्ट 7, एग्जाम के बाद माइंड कैसे शांत रखें। एग्जाम के बाद पेपर डिस्कस मत करिए, गलत हो गया एनालिसिस मत करिए, जो हो गया वो हो गया। खुद से बोलिए, आई गेव माई बेस्ट टुडे। पार्ट 8, लॉन्ग टर्म प्रेशर मैनेजमेंट। डेली मेडिटेशन 10 मिनट, माइंड काम होता है, फोकस बढ़ता है। 2, फिजिकल एक्टिविटी, वॉक, लाइट एक्सरसाइज, बॉडी काम, माइंड काम। 3, एक्सेप्ट इम्परफेक्शन, परफेक्ट कोई नहीं होता, कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन परफेक्शन। फाइनल मैसेज, दोस्तों, एग्जाम प्रेशर इसलिए आता है क्योंकि एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पर याद रखना, प्रेशर का मतलब है आप वीक नहीं हो, आप सीरियस हो। शांत दिमाग के साथ लिखा गया एक एवरेज आंसर पैनिक में लिखे गए परफेक्ट आंसर से ज्यादा पावरफुल होता है। अगर आज एग्जाम है तो बस एक बात याद रखना, मैं अपना बेस्ट दूंगा, रिजल्ट बाद की बात है। आप फेल नहीं हो, आप सीख रहे हो, आप हार नहीं रहे, आप ग्रो कर रहे हो। बिलीव इन योरसेल्फ, गॉड इज ऑलवेज विद यू। Thanks for watching this video. Keep sharing and subscribe my channel and like this video. Radhe Radhe.